आप लोगों को मैं बस ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि वॉइस ऑडिबल है सभी को, एक बार देख लीजिएगा कि ऑप्शन एक तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करते हो। देखो मार्केट के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, बॉन्ड मार्केट, है ना। इंटरनेशनल मार्केट भी है आप लोगों को, ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। बट वेयर यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, विच वन इज इजी थिंग। सबसे इजी चीज होती क्या है? सबसे इजी चीज क्या होता है? शेयर। सबसे इजी चीज है, बट हम लोग वो स्टार्ट करते ही नहीं है। ये गलतियां मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों हम लोग लॉस में जाते हैं। हम लोग पहले ही जा रहे हैं सीधे उस आखिरी इंस्ट्रूमेंट में जो कि इतना एडवांस है। आप लोगों का डिसीजन मेकिंग पर बहुत फास्ट है, तो ऑप्शन आपके लिए बना हुआ है। आप लोग बहुत साइकोलॉजिकल लाइक ज्यादा जो है डीपली एनालिसिस करके सोचते हैं, तो ऑप्शन बना है। अगर आप लोग इतना चीजें नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों के लिए सबसे इजी मार्केट है इक्विटी कैश मार्केट, जहां से सारी चीजें डिराइव होती हैं। और हम लोग वो चीज छोड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एडवांस ट्रेडिंग कर रहे हैं। एडवांस ट्रेडिंग इज लाइक टफ। तो एडवांस ट्रेडिंग में पैसा बनेगा भी डबलिंग ट्रिपलिंग से और जाएगा भी उसी स्पीड से, या जीरो होगा, है ना। ऑप्शन में जीरो हो जाता है, पूरा फिनिश, एक रुपया भी नहीं बचता है। अगर अच्छा हुआ तो डबल ट्रिपल हो जाएगा, नहीं हुआ तो जीरो हो जाएगा। तो अब आप लोग ये समझिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप लोगों को ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट यू आर लाइक, आपका नेचर क्या है, ठीक है। चार चीजें ले रहा हूँ मैं, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा। ऑनलाइन में सभी को वॉइस ऑडिबल है? हेलो हेलो हेलो। राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। चार तरीके से आप लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या जो है वो करते हो। आप इसमें से पहले आइडेंटिफाई कर लो व्हाट यू वांट टू बी, अ स्कैल्पर, अ इंट्राडे ट्रेडर, अ स्विंग ट्रेडर और अ डिलीवरी ट्रेडर। व्हाट यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हो। तो सबसे इजी चीज इसमें से कौन सी है और सबसे डिफिकल्ट चीज कौन सी है? स्कैल्पिंग का मतलब है फास्ट ट्रेड करना, यानी मिनट्स के अंदर ट्रेड करके बाहर निकल जाना। दैट इज अ क्वांटिटेटिव बिजनेस। क्वांटिटी समझते हो ना आप? 1000 क्वांटिटी खरीदा, 10,000 क्वांटिटी खरीदा, आधे पैसे का प्रॉफिट निकाला प्रति शेयर और बाहर हो गए बेच बाच के, ठीक है। 10,000 क्वांटिटी में आधा पैसा भी कितना होता है? 5,000 होता है। ये स्कैल्पर है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर क्या करेगा? 10,000 की जगह 1000 खरीदेगा, 1 रुपए 2 रुपए का प्रॉफिट निकालेगा प्रति शेयर और बाहर हो जाएगा। ये इंट्राडे ट्रेडर है जो एक दिन में काम करता है, सुबह मार्केट के ओपनिंग से शाम को मार्केट के क्लोजिंग तक काम करता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडर क्या करता है? ये क्वांटिटी को और कम रखेगा, ये करेगा 500, 300, 400, 200। अब प्रॉफिट कितना लेगा? धीरे धीरे नीचे आके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। पहले करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फिर धीरे धीरे आते आते क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो ये हो गया 500 क्वांटिटी निकालेगा, 5-10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए प्रति शेयर निकालेगा। और एक हफ्ते से 12 हफ्ते तक अपने सौदों को कैरी करेगा और शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट लेकर बाहर होता है। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। इसका पीरियड होता है 1 वीक टू 12 वीक, यानी एक स्विंग ट्रेडर एक हफ्ते से 12 हफ्ते, यानी 12 हफ्ते बोले तो 3-4 महीना। साल पूरा डिवाइडेड है 4 क्वार्टर में, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है? पहला क्वार्टर 2024, पहला क्वार्टर चल रहा है, ठीक है। अभी एंड कब होगा? मार्च 31। टैक्सेस वगैरह हो गए आप लोगों के सारे, तो अब ये नया सेशन चालू हुआ, दिस इज न्यू ईयर, हमारा नया फाइनेंशियल ईयर है, क्लियर है।
तो एक स्विंग ट्रेडर हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर या तो एक ट्रेड लेगा या तो हर एक हफ्ते में एक ट्रेड लेगा और 3 महीने के अंदर अपने ट्रेड में से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जहां ये कमाएगा प्रति पॉइंट 50 पैसे, इंट्राडे कमाएगा 1 रुपए 2 रुपए, ये कमाएगा 20-30 रुपए। और नीचे वाला सबसे इजी चीज क्या काम का है, ये क्या करता होगा, ये होल्डिंग लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है? 2-3 years मिनिमम होल्डिंग, मिनिमम 1 year, ठीक है। यानी मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम कोई मरने के बाद भी, उसके बाद भी पोता पोती खा रहे हैं, होता है ना भाई। हमारे साथ शेयर लिया हुआ किसी ने 90s में, तो अभी भी चल रहा है, वो लॉन्ग टर्म ही है, बेचना ही नहीं है किसी को, तो वो डिलीवरी हो गया। अब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है। अब ये खरीदेगा मात्र 100-200, मतलब यूजुअली हम लोग यही करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो तो 50-100 क्वांटिटी खरीद के भूल जाओ। या आप लोगों का लॉन्ग टर्म पर आप लोगों को डबलिंग ट्रिपलिंग 1000 गुना 2000 गुना, कहीं ऐसे शेयर्स आप लोगों ने अभी के पीरियड में देखे होंगे, सुने होंगे कि 100 रुपए से 200 के हो गए। इन 3 महीनों में भी सुनना होगा, 100 का 200 हो गया, है ना। IRSC, RVNL, HAL, डिफेंस के, भाई मोदी जी जब तक है ये डिफेंस इंफ्रा और ये जितने भी सेक्टर थे ये सारे ऊपर ही चलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कुछ जरूरत है क्या रिसर्च करने की? सबसे इजी चीज क्या है इन चारों में? स्टार्ट किया आप लोगों ने? मैम कितना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो? 11 टाटा का मैम 4 लाख का, ठीक है। आपका 4-0 23 अभी नहीं है। मोस्ट ऑफ द नहीं किया होगा ना, है ना? क्यों नहीं किया? जो सबसे इजी चीज है, बताओ भाई। सबसे इजी चीज हम लोग सबसे आखिरी में स्टार्ट करते हैं, और सबसे डिफिकल्ट चीज जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, स्कैल्पिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो एक काम करो, बता दो टाटा पावर 1 मिनट में ऊपर कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा, आप बोलोगे सर हाउ पॉसिबल होगा कि मैं आपको तुरंत बोलूंगा कि बताओ पॉसिबल होगा क्या? ये तो गैम्बलिंग हो गया। तो स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जहां पर आप रिसर्च करते हो, R&D करते हो। सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी आप लोगों को स्कैल्पिंग में। अगर आप लोगों को ट्रेड फाइंड आउट करना है तो स्कैल्पिंग आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। उसके बाद इजी होगा इंट्राडे, दिन भर में 1 ट्रेड 2-3-4 ट्रेड, स्विंग और थोड़ा सा इजी, और सबसे इजी होता है डिलीवरी। लेके अच्छा स्टॉक अगर रेडमेटिक है, गवर्नमेंट के अलायंसेस के साथ में चल रहा है, तो आप लेकर खरीद के छोड़ दो। 1-2-5 साल 10 साल में वो 10 गुना या 1000 गुना तक भी होता है। तो इजी टास्क आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। वैसे ही आप लोगों का ये मार्केट सेगमेंट भी यही है। सबसे पहले आता है आप लोगों का इक्विटी मार्केट, जिसको आप लोग शेयर बाजार बोलते हो, NSE और BSE में, जहाँ कंपनी अपने IPOs लाती है, शेयर्स आप लोगों को ऑफर करती है। शेयर्स बोले तो इज लाइक ऑनरशिप, हिस्सेदारी। आप उसको एक पैसा दे देते हो, कंपनी आपको हिस्सेदार बना लेती है कि भैया तुमने मेरे 100 शेयर खरीदे, तो 100 शेयर का पार्टनर हो। पार्टनर को क्या मिलेगा? मुनाफा भी और घाटा भी। तो कब मिलेगा? जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तब ना। अच्छा शेयर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब उसका बैलेंस शीट अच्छा होगा, यानी फाइनेंशियल जब तक देखोगे नहीं तब तक शेयर के अंदर बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। अब टेक्निकल की बात करिए, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। फंडामेंटल का मतलब है बैलेंस शीट देखना, रिसर्च करना, कितना बढ़ेगा घटना का, भाई क्या बिजनेस है, ये सारा फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात आती है कि एंट्री कैसे लोगे? अच्छा शेयर तो पता पड़ गया, एंट्री कहाँ लेना है, कैसे पता पड़ेगा? टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट देखोगे, रिदम देखोगे, वॉल्यूम देखोगे, कई टाइप के टूल्स इंडिकेटर यूज करोगे, स्ट्रैटेजी लगाओगे, बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करोगे कि एंट्री मेरी सही हो। ऐसा ना हो कि जहां एंट्री करूं वहां से गिर जाए, ये नहीं होना चाहिए। अगर एनालिसिस करना है तो सबसे पहला पार्ट होता है फंडामेंटल, उसके बाद दूसरा पार्ट होता है टेक्निकल, फिर तीसरा पार्ट आता है आप लोगों का साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल ये स्टॉक अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा रिवाज है दूसरों का पैसा खाने का। अगर आप घुस रहे हो
तो आपका वहीं से शेयर नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ बड़ा क्लाइंट छोटे क्लाइंट का पैसा खाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हंटिंग। दिस इज व्हाट हंटिंग करना। आपकी एंट्री किसी का एग्जिट है, या आप जहां एंट्री ले रहे हो कहीं ना कहीं वो निकल रहा है ना, आप जहां जैसे घुसे वो ज्यादा ऊपर जाएगा, धड़ाम करके उसी पॉइंट से नीचे आता है। तो ये साइकोलॉजिकल ये भी सोचना है अपने को, क्लियर है। और चौथी चीज आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप लोगों का, जो आप लोग भूल जाते हो, दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट। ये चारों चीजें अगर हो जाएगी तो आप लोगों का स्कैल्पिंग बेटर हो जाएगा, इंट्राडे, बट ऑब्वियसली बात है जब स्कैल्प बेटर हो रहा है तो इंट्राडे भी बेटर होगा। स्विंग वैसे इसमें ज्यादा मेहनत लग नहीं रही है, और डिलीवरी सबसे कम मेहनत। तो ये चीजों में से आप लोग पहले आप डिसाइड कर लो कि आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट क्या करना चाहिए, एंड व्हाट इज योर फ्लो, कैसा फ्लो होना चाहिए। सबसे इजी चीज ये है और सबसे डिफिकल्ट चीज है, आप लोग यहाँ से स्टार्ट। ये आप लोगों का जो आप लोगों ने बोला लॉस है और नहीं हो रहा, ये आपका आंसर है। बचपन में गुल्लक बनाया ना अपन ने, तो 90s वालों ने तो बनाया होगा, मैं 90s के पहले वाला हूँ, तो उधर हम लोग तो बनाते थे। जो पैसा बचता था साल भर जमा करते थे, फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आता था कि वो चीज़ लेना है बहुत भारी हो गया है, छोड़ते थे। तो वैसे स्टॉक मार्केट के अंदर डिलीवरी इज लाइक अ गुल्लक, धीरे 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 एक्यूमुलेट होता रहता है, जैसे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज काइंड ऑफ व्हाट, गुल्लक की तरह है। आप साल भर उसको पैसा देते रहते हो, वो आपका पैसा अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता रहता है। दिस इज व्हाट ये स्टॉक मार्केट है। हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से अपना शेयर चूज करेंगे, एक हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, और देन उसके अंदर धीरे धीरे करके पैसा डाल करेंगे। तो बोलते एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट होगा, पार्टिसिपेट होगा एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जाके वो प्रॉफिट एंड लॉस फिर आप लोगों को भविष्य में आके दिखना। तो ये चीज आप लोगों को स्टार्ट कर देना। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कौन से सेक्टर चलने वाले आने वाले 5 सालों में, आप क्या बोलोगे? कौन सा पता है आप लोगों को? बताओ कौन से सेक्टर चलने वाले आने वाले 5 सालों में? आईटी चलो, नो डाउट, इंफ्रा, ईवी, एनर्जी, पावर, रेलवे, और डिफेंस, नो डाउट। 7 हो गए। और आप यहाँ कहाँ से आए? पैदल आए? गाड़ी से ही आए ना? हीरो होंडा टीवीएस वटेवर मारुति और टाटा वाटा, ऑटोमोबाइल, और आर्ट, और बोलो आसपास की चीजें ढूंढो जिसके इस्तेमाल रोज करते हो आप लोग। एफएमसीजी, खाने पीने की, आटा तो खाते ही होंगे आशीर्वाद से। और सोलर ले लो, छत पे लगी रहे। 9, एक और बता दो जो बहुत ही बढ़िया चल रहा हो। हेल्थ केयर, बीमार होते ही हम लोग। ये रहे स्टॉक्स आप लोगों के साथ। इजी है, बहुत इजी है। मैंने आपको सेक्टर बता दिए। अब सेक्टर में ढूंढना क्या है आप लोगों को? शेयर्स होंगे, हर सेक्टर में बहुत सारे शेयर्स होंगे। फार्मा में बहुत हैं, ऑटोमोबाइल में बहुत हैं, अच्छे अच्छे तो पता ही होंगे ना आप लोगों को। फार्मा में अभी बोलूंगा तो आप नाम गिन दोगे, और लुपिन है, वो कितना है, और ये है, वो है ना। तो ये शेयर आ गए आप लोगों के सामने। अब वो शेयर ढूंढा, क्या किया? निकाला शेयर। ट्रांसपोर्ट है, चलो ठीक है, दोनों कवर अप कर लिया अपन ने। लेट्स सपोज बैंक ही नहीं उठा लिया मैंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उठा लिया, है ना, स्टॉक निकल गया। दिस इज रिथमेटिक, उसका डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रहा है देखो। 2020 सबको याद ही है क्या हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 रुपए के भी नीचे गया था, आज से ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। 200 रुपए का स्टॉक आज खड़ा है ऑलमोस्ट 800 रुपए पे।
600 रुपए प्रति शेयर। आपका 20,000 रुपए 80 बनता 3 सालों। बैंक में रखते आप पैसा, पर एनम इंटरेस्ट रेट कितना है भाई साहब? 4%, 6.5%। एफडी कर दिया तो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। अपन ले लेते, एक काम करते हैं 6.5 ले लेते हैं। सीनियर सिटीजन कोई है तो ऐसा ले लेना है ना, 7.8-8% सीनियर सिटीजन। हम तो है नहीं। जोड़ लो जरा 3 सालों का कितना होता है। अरे 10% जोड़ लो यार तुमसे 20,000 का, और कंपाउंडिंग कर लो तुमसे, कंपाउंडिंग कर लो। कितना? 20,000 रुपए पे 10% कितना होता है? 2,000। 3 सालों में कितना होगा? 6। अरे मैं तो बोला 10,000 रुपए दे देगा बस। 20,000 बन के आए आपके 30,000 रुपए बैंक के अंदर। सेफ्टी है नो डाउट, जहां रिस्क नहीं होता है वहां रिटर्न भी नहीं होगा। अब ये स्टॉक मार्केट है, या रिस्क है तो रिटर्न भी है। आपका 20,000 80 में बन गया, 80-20 भी बन सकता है, वाइस वर्सा ना। अभी कोई पैसा डालेगा, 100 शेयर खरीदेगा 80,000 के, अगर ये नीचे भी आ गया तो कोई दिक्कत है क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बंद होगा क्या? अगर ये बंद हुआ तो समझो कि जाना पड़ेगा कहीं और हमको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज लाइक द लार्जेस्ट बैंक है ना, पीएसयू सेक्टर का लीडिंग बैंक है ये बंद तो सब फिनिश, हमारा अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सारा वाइप आउट हो जाएगा। तो ये बंद होने का चांस नहीं। इसको मैं इस भाव पे भी खरीद सकता हूँ, बट मेरे को क्या करना पड़ेगा? वेट करना। डिलीवरी पे सबसे ज्यादा वेट, स्विंग पे थोड़ा सा कम वेट, इंट्राडे पर एक दिन का वेट, और स्कैल्पिंग पर तुरंत का वेट। अब आप देख लो विच वन इज बेटर टू यू। ये भी है नो डाउट, मैं ये बस बोल रहा हूँ कि इजी चीज अपन बस आखिर में स्टार्ट करते हैं। मेरा ये मोटिव यही है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर ही दो, एटलीस्ट आप लोगों को आपके पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बनाना जरूरी है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारा इंडियन इकोनॉमी आने वाले पिछले 5 सालों पहले कहाँ था, व्हाट इज लाइक अवर जीडीपी या मार्केट कैपिटलाइजेशन, किसी को पता है क्या हमारा बाजार का कैप? मोदी जी के जुमले ही सुना दो, 4 साल 5 साल पहले कुछ बोला होगा उन्होंने, क्या क्या मैनिफेस्टो में वादे किए थे पिछले 5 साल पहले 2019 में, याद है? यस सर, वेयर आर यू? 5 ट्रिलियन। तो जब उस वक्त उन्होंने ये बोला था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दूंगा मैं, तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की थी? 2। आज कितनी है? 4.3। लास्ट अपडेटेड हूं मैं, इसके बाद थोड़ी सी और बड़ी घटी है, मुझे आइडिया नहीं। 2 से ऑलमोस्ट 4.5 ट्रिलियन। क्या है ये 4.5? ये बाजार है अपना। इकोनॉमी मीन्स व्हाट? आवर रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ लाइक हमारा जीडीपी में दूसरों को दिखा रहे हैं। अमेरिका को दिखा दिया, इसकी डबल डिजिट में, भाई डबल हो गई ना ग्रोथ, सीधा डबल हो गई ना, 100% ग्रोथ हुआ। अब आने वाला 2029 है, उसमें क्या रखा फोरकास्ट अपनी जीडीपी का? 7 ट्रिलियन डॉलर। अब बता दो क्या 7 ट्रिलियन डॉलर आपके स्टॉक से फर्क नहीं डालेंगे क्या? भाई 2 ट्रिलियन, अब 3 ट्रिलियन से बढ़ेगा आपका इकोनॉमी। अब अभी 4 है। थोड़ा सा क्या होता है, जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्री होती है ना, ग्रोथ स्लो हो जाती है, डेवलपिंग में ग्रोथ फास्ट होती है। तो दिस इज आवर डेवलपिंग स्टेज। तो डिलीवरी सबसे बेस्ट चीज हो गई है, कोई सोचने वाला उसमें जरूरत नहीं है। उठाओ 5 साल में आपका पैसा नियर अबाउट जोड़ लो आप किस हिसाब से, ऑलमोस्ट 80% के हिसाब से आपका बढ़ना है। फैक्टर्स अपन ने बता दिए, 10 फैक्टर्स है, उसमें से अच्छे स्टॉक ढूंढो और टिप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टिप लेने जाते हैं हम लोग ग्रीड के लिए, और ग्रीड होता है सबसे ज्यादा स्कैल्पिंग के अंदर, क्योंकि हमको रातों रात बनना है। चलो नहीं है यही, देखो सच्ची मैं बिल्कुल फैक्ट पे ग्राउंड पे बात करूंगा, फैक्ट से बात करूंगा, हवा में बातें नहीं करता मैं, फैक्ट्स होंगे, क्योंकि फैक्ट क्वांट है, एनालिसिस है, एनालिसिस से बात की जा सकती है, हवा में बात करने का मतलब होता है गैम्बलिंग। तो वी डू नॉट हियर टू गैम्बल, है ना।
हम लोग कोई भी चीज होगी तो हम लोग उसको फंडामेंटली, टेक्निकली, साइकोलॉजिकली या फिर हम लोग इकोनॉमिकली हम लोग उसको थिंक करेंगे, देन वी डिसाइड कि व्हाट शुड वी डू, वेदर वी हैव टू गो फॉर द बाइंग साइड और सेलिंग। ये आप लोगों का व्यू है, ठीक है। तो अभी तक जो करते आए उसको साइड में रखो। 3 महीना अपन इस चीज पे फोकस करेंगे एंड पूरी तरीके से स्टॉक को एनालिसिस, एंट्री, एग्जिट, वेदर स्कैल्पिंग या इन सारी चीजों पे अपन फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का मोटिव ये है कि अभी से डिलीवरी या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप सेक्टर्स ढूंढो, सेक्टर्स के अंदर स्टॉक्स ढूंढो, अब उस स्टॉक्स का कितना इंपैक्ट है बाजार के अंदर वो ढूंढो, एंड देन टेक्निकल चार्ट वार्ट खोल के हम लोग सीखेंगे सारी चीजें, क्या करना है क्या नहीं करना, जीरो, ठीक है। बट काम तो आपको स्टार्ट करना, ठीक है। चलो, ऑनलाइन में किसी को कोई इशू हो तो प्लीज आस्क, आज का डाउट आज ही सॉल्व होगा, कल के लिए कुछ नहीं रहेगा। कोई डाउट नहीं आप लोगों को भाई? यहाँ पर ऐसे कुछ करेंगे, ऑप्शन भी करेंगे, डोंट डोंट गेट इमोशनल कि सर ऑप्शन नहीं सीखा होगा। ऑप्शन में सबसे ज्यादा टाइम दूंगा मैं, 2 3 4 हफ्ते ऑप्शन में जाएगा मान के चलो। तो वो सबसे डिफिकल्ट चीज है, इसको करते करते हम लोगों को पहले बाजार समझना चाहिए, ठीक है। चलो, नेसेसरी वेबसाइट बता देता हूँ आप लोगों के लिए। अभी शुरुआती दौर में क्या क्या वेबसाइट जरूरी होना चाहिए वो आप नोट डाउन कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो आप लोगों का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे मैं एंजल यूज करता हूँ, कुछ फैसिलिटीज अच्छी है, अगर आप लोगों को लगता है तो यू कैन यूज इट, ठीक है। अकाउंट वगैरह किसी को ओपन करना हो तो लाइक फ्रंट डेस्क पे आप बोल सकते हो, वी आर द फ्रेंचाइजी पार्टनर। ब्रोकरेज वगैरह हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं अगर आप लोगों को ओपन करना है तो, नहीं तो यू आर फ्री टू लाइक ओपन एंजल, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, तो जो भी वॉट एवर ब्रोकर आप लोगों को बेटर लगता है यू कैन गो, ठीक है, आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। क्लियर है? चल, पहला वेबसाइट आप लोगों का आपका ब्रोकिंग पैनल है ना, जो आप लोगों को डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की फैसिलिटी देता है, जो आप लोगों को स्टार्टिंग फैसिलिटी देगा। स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसे, ठीक है, इस टाइप से वॉच लिस्ट दे देता है, या आपको चार्ट दे देता है जहाँ पे आप शेयर्स का रिदम्स देखते हो, लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे, या फिर हर 1 मिनट के टाइम पे। जैसे ये देखो, ये कैंडल्स हैं, कैंडल्स आर लाइक डिमांड एंड सप्लाई है। ग्रीन कैंडल्स रिप्रेजेंट दी बाइंग एंड रेड कैंडल रिप्रेजेंट दी सेलिंग। और कैंडल्स में ये जो शैडो ऊपर डंडी आपको दिखती है ना, ये वीकनेस है, क्लियर है। जिधर बनेगी उधर वीकनेस होगा, नीचे बनेगी तो नीचे वीकनेस, ऊपर बनेगी तो ऊपर वीकनेस, और जितना बड़ा बॉडी होगा वो उतना स्ट्रेंथ है। ग्रीन बायर का स्ट्रेंथ, रेड सेलर का स्ट्रेंथ, शैडो वीकनेस, ऊपर बना तो बायर का वीकनेस, नीचे बना तो सेलर का। बस अभी हाल फिलहाल के वीकनेस, ठीक है। अभी जैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, ये 1 मिनट का एक कैंडल है, हर 1 मिनट के अंतराल में एक रेड और ग्रीन कैंडल बन रहा है और शेडोज बन रही है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? टाटा पावर 433 रुपए के भाव से उतर के 433.20 से उतर के कितना जा रहा देखो, क्या हो रहा होगा यहाँ पे, क्या कर रहे होंगे लोग? सेल, स्कैल्पिंग, है ना। कितने का स्कैल्पिंग हो गया? सीधे 1 रुपए का स्कैल्प हो गया। 1000 क्वांटिटी बोले तो 1000 रुपए, या 500 क्वांटिटी बोले तो 500 रुपए, आता जाता ये स्कैल्प है। बट लॉन्ग टर्म पर अगर आप इसको देखोगे, आप 1 मिनट से थोड़ा सा बढ़ा के इसको हर एक कैंडल डे पर कर दूंगा, यानी एक दिन का एक कैंडल, तो आप बोलोगे सर आंख बंद करके इसमें मैं पैसा लगा देता, तो 2020 में दैट वाज अराउंड 29 रुपीज एंड राइट नाउ इट इज 432 रुपीज। ये लॉन्ग टर्म का व्यू है। सोचो जरा, 2900 रुपए खाने में उड़ा देते हैं हम ऐसे, मेडिसिन ले ली होगी अपने कोविड में बहुत सारी। 2900 रुपए बिकम नाउ 43,200 रुपीज एज ऑफ लाइक आज की तारीख। दिस इज पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। बस मेरा ये मोटिव है कि अगर स्टॉक ले रहे हो तो आपका व्यू बहुत लंबा होना चाहिए। आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, ना जाए। 1 साल का मिनिमम टेन्योर और मैक्सिमम आप लोगों की क्षमता, आपको कब विड्रॉ करना है, कब आप लोगों को जो है
पैसा डालना है, ये सारा टाइम के साथ। तो पहला वेबसाइट जो आप लोगों को डिमांड सप्लाई चार्ट के बारे में, कहाँ था क्या था, ठीक है, सारी चीजें कैंडलस्टिक्स वगैरह ये सब बता देगा। तो चूज योर ब्रोकर अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंस। दूसरा वेबसाइट है investing.com, that will give you the news of domestic market, इंटरनेशनल मार्केट, इवेंट, बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये आप लोगों को इस टाइप से इवेंट और ये न्यूज़ेस आपको देता रहेगा, ठीक है। इसका मेन काम है जिसको मैं यूज करता हूँ, ओनली टू मॉनिटर इंटरनेशनल मार्केट। मेरे को केवल इंटरनेशनल मार्केट देखने के लिए ये वेबसाइट बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ पर अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट से धीरे से नीचे आएंगे तो एशियन मार्केट, जिसमें हमारे भी दो आ जाते हैं। पीछे से विजिबल है कि नहीं है? हमारे इंडिया के दो मार्केट, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये बाजार है ना, ये हमारे यहाँ के इंडेक्स रिप्रेजेंटेटर हमारे पूरे इंटायर इकोनॉमी के। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रिप्रेजेंटेटर एनएससी, और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रिप्रेजेंटेटर दैट इज बीएसई। सबसे पुराना कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में वही चालू हुआ था, 1850 के आसपास से शुरुआत हुआ था। और आज देखो तो सबसे बड़ा मार्केट यही है अभी भी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के मामले में, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनी इसी में लिस्टेड है। ऑलमोस्ट 4,500 के आसपास कंपनी बीएससी में लिस्टेड है, बट एनएससी 2200 प्लस कंपनीज लिस्टेड है। वाई? पुराना था तो ये नया क्यों बनाया? बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो वो इसी का है, पार्ट है ना? क्यों बनाया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नेशनलाइज कर दिया। पहले रीजनल था, पहले बॉम्बे हुआ करता था, कोलकाता हुआ करता था, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, आपका इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज भी होता था, ये जावरा कंपाउंड में इसका ऑफिस था। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। अब नेशनलाइज चीजें चालू हो रही है, दैट मीन सेंट्रलाइज। तो इनमें ऑपरेटिंग नहीं होती है। ऑपरेटिंग यानी जो फंस जाते हैं ना क्लाइंट, ऊपर गया मार्केट, ऊपर ही जा रहा, ऊपर ही जा रहा, हमने खरीद लिया और धड़ाम करके नीचे। तो डोमेस्टिक वाले में ऑपरेटिंग बहुत होती थी, दैट्स व्हाई नेशनल चालू किया। अब कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लाती है तो वो दोनों जगह लिस्ट करती है अपने आप। ये समझो कि ये दो मंडी है, किसान लाया माल अपना खेत से, उसने दो अलग अलग मंडियों में बेचा, एक इधर बेच दिया चोइथरा मंडी और एक आध कोई और दूसरी मंडी में उसने माल बेच दिया, दोनों में शेयर है। अब दोनों के अंदर रेट कैसे होंगे? हल्के फुल्के कम ज्यादा होंगे, दोनों के अंदर हल्का सा रेट डिफरेंस आता है, बट ऐसा नहीं है कि एक में 100 रुपए और एक में 50 रुपए, ये डिफरेंस कभी नहीं आएगा। हल्का फुल्का 50 रुपए 1 रुपए का डिफरेंस है, क्लियर है? तो दोनों जगह यू कैन बाय, दोनों जगह यू कैन सेल, बट हम लोग जिस बाजार में काम करेंगे वो पहले करेंगे छोटे बाजार में, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि कम कंपनीज है, इसको मॉनिटर करना थोड़ा सा इजी है बनस्पत बड़ी कंपनी। तो उन्हीं का रिप्रेजेंटेटर है निफ्टी 50, 50 कंपनियों का ग्रुप है, और सेंसेक्स 30 कंपनियों का ग्रुप, क्लियर है? आपको 2200 कंपनी नहीं देखना, आपको 4,500 कंपनी नहीं देखना, आपको देखना बस ये दो। जैसे हमारे इंडिया के लिए दो, वैसे वर्ल्ड में सारे, क्लियर है? अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा मार्केट डॉ जोन्स, ठीक है, उसके बाद में S&P 500, नाम तो समझ में आएगा आप लोगों को, 500 कंपनी होगी, ठीक है। डॉ में 30 है, दैट वाई सेंसेक्स में 30 कंपनी ली गई। हमने कुछ नहीं बनाया अपना, हमने सब बाहर से कॉपी किया हम लोगों ने, हमारा खुद का कुछ नहीं है ना, हम लोग सब यूरोपियन अमेरिकन मार्केट से लिए हुए हैं और आज भी उनको चलाते हैं। आप लोगों ने शायद सेंसेक्स के आगे ये सुना होगा, S&P BSE सेंसेक्स, S&P BSE सेंसेक्स, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ अवर सेंसेक्स। S फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स 30। S&P कहाँ का है? अमेरिका, अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है। तो उससे हम लोगों ने क्वालिटी एनालिसिस करवाया और हमारे मार्केट को रेट करवाया। वैसे ही एक निफ्टी का भी, अपना निफ्टी 50 का भी है, सी एन नेट निफ्टी। सी बोले तो क्रिजिल, एन बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नेशनल 50। क्रिजिल इज अवर इंडियन रेटिंग एजेंसी,
S&P इज अमेरिका की रेटिंग एजेंसी और क्रिजिल इज इंडिया की रेटिंग एजेंसी। तो ये मार्केट को क्वालिटी बेसिस पर एनालिसिस करती है और अपने मार्केट को चलाने का सुचारू रूप से काम करती है। क्लियर है? दिस इज लाइक बेस हम लोग लेके चल रहे हैं। अब इतने सारे मार्केट हैं, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट आप लोगों के लिए क्या समझते हैं? विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? कौन सा? अमेरिकन, यूरोपियन, एशियन? वह नीचे पे पाकिस्तान पाकिस्तान भी है। सारे मार्केट है ना, पूरे वर्ल्ड का मार्केट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर यू? अमेरिकन, वाई? रीजन भी देना पड़ेगा। वाई अमेरिकन मार्केट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? क्यों भाई? ठीक है, चलो सबसे बड़ा मार्केट कैप अमेरिका का ही है। ठीक है, और सबसे पहला तो करेंसी डिफरेंस 1:83 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन आवर इंडियन करेंसी, है ना। वहां का 1 रुपया खरीदने के लिए हमको 83 रुपीज देना पड़ते हैं, तो हमें 83 टाइम्स का डिफरेंस है। क्लियर? और डॉलर ग्लोबल करेंसी है, तो वर्ल्ड में कोई भी ट्रेड करेगा तो किसके टर्म्स में करता है? डॉलर के टर्म्स में करता है। यानी उसको प्रॉफिट एंड लॉस किस चीज का लेना है? डॉलर का। अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ तो अमेरिका के मार्केट स्ट्रांग, डॉलर वीक हुआ तो अमेरिका के मार्केट वीक, और अमेरिका वीक हुआ तो क्या हमको छोड़ेगा वो? रिसेशन आया 2008 में तो हम बच गए? नहीं बचे ना, धड़ाम करके हमारा मार्केट टूट गया। अब रिसेशन आएगा अमेरिका में तो क्या बचेंगे? बच ही नहीं सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत डिफरेंस है। अवर इंपोर्टिंग इज लार्जर देन एक्सपोर्टिंग। इसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। व्यापार घाटे जब तक ज्यादा होंगे हमारा रुपया कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। स्टेबल है, मजबूत नहीं बोल सकते। आज भी आप 83 रुपीज का $1 खरीद रहे हो, पॉइंट समथिंग सेंट, है ना। तो जब तक वो कम नहीं होगा तब तक हमारी इकोनॉमी अमेरिका के मुकाबले तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट हमारे लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए अमेरिकन। फिर उसके बाद में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट चीन। ये डैक झंडा दिख रहा है, कहाँ का है? जर्मन, नाजीज, है ना, जर्मनी का। उसके नीचे पता ही है FTSE यूके, उसके नीचे कैक 40 दैट इज फ्रांस, है ना। जर्मनी, यूके एंड फ्रांस, ये 3 मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है हमारा। फिर और नीचे आओ, इसके अलावा यूरोप में कोई ऐसी खास कंट्री नहीं है। चाइना इंपॉर्टेंट है, हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है हमारे पास में, तो चाइना A50। ठीक है, शंघाई देख लो, डीजे शंघाई। हैंगसेंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नीचे आओ, अपना जापान रह गया, ये रहा निकाय, जापान सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, छोटी कंट्री है तो छोटा मत समझो, इकोनॉमिकली ही इज स्ट्रॉन्गर देन लाइक सबसे। निकाय 225 इंपॉर्टेंट, यस इंपॉर्टेंट। फिर नीचे आके हमारा बारी आ जाता है निफ्टी और सेंसेक्स। तो इन सबको देखने के बाद में आप लोगों का व्यू क्लियर होना चाहिए। मार्केट में ट्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने बस इंडियन मार्केट देखा और घुस गए अपन। बाजार के अंदर आप लोगों को एंट्री करने से पहले इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट देखना पड़ेंगे। सुबह सुबह जी बिजनेस CNBC देखते हो, क्या बोलते हो आके दिन भर कि अमेरिकन मार्केट में फ्यूचर स्ट्रांग हुए, अमेरिकन मार्केट में फ्यूचर्स वीक हुए, अमेरिका में तेजी है, अमेरिका में ये डाटा आने वाला है, अमेरिका में वो डाटा आने वाला है। तो दे आर कोरिलेटिंग इकोनॉमी को। वहां कुछ हुआ तो हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो देम। हमारे इंडियन मार्केट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप लोग करो, वो तो अपना टास्क है, पर हमको इनको भी फॉलो करना। ठीक है, तो ये आप लोगों का रेगुलर का टास्क। investing.com इसलिए यूटिलाइज होती है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पर दिख जाता है और बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन विल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट अपने लिए, ठीक है समझ गए कौन सा वेबसाइट है ये?
ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। इसके बिना अभी हाल फिलहाल तो अपना काम अभी नहीं हो सकता। इस टाइप का होम पेज आप लोगों को दिखेगा। ये आप लोगों के लिए किसके लिए आपको समझ में आ गया होगा, चार्ट को देखने के लिए। दिस इज द बेस्ट चार्टिंग टूल, है ना। एक वेबसाइट है, या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी बोल लीजिए इसको। ये आप लोगों को चार्टिंग बहुत बढ़िया देती है। कई टाइप के आप लोगों को ऐसे इंडिकेटर, एल्गोरिथमिक ट्रेड्स, या फिर जो भी आप लोग अभी ढूंढ रहे हो मार्केट के अंदर, है ना, वो सब चीजें ये प्रोवाइड कराता है। हम लोग इसके फ्री वर्जन को ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जितना फ्री ऑफ कॉस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे तो उतना मैक्सिमम हम लोग रिजल्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे अच्छी चीज मिलेगी, पूरा बाजार आप लोगों की एक स्क्रीन में आ जाता है, ठीक है। जिसको ना मिले वो सीधे टाइप करे गूगल पे हीट मैप, हीट मैप ट्रेडिंग व्यू, सीधा टाइप करोगे, पहला ही जो मिलेगा आप लोगों को दिखेगा हीट मैप स्टॉक ट्रेडिंग व्यू इंडिया। तो इंडिया का वर्जन ओपन करेंगे, अपने को डायरेक्टली ये पैनल खुलेगा जो अभी मैंने खोल के रखा था। इस टाइप का पैनल खुलेगा, ठीक है। ये स्टॉक का हीट मैप है। अभी यह किसका हीट मैप चल रहा है, S&P 500, यानी ये अमेरिका की 500 कंपनी का हीट मैप है। जितना बड़ा हमने ले उतनी बड़ी वो कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्लियर है। अब देखो सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका में कौन सी है 500 में से, एप्पल। हम ही बड़ा बना रहे हैं खरीद खरीद के, नहीं, एप्पल खरीदने से अच्छा शेयर ले लेते हैं। क्लिक इट। अब यहाँ पे सबसे ऊपर अपने को दे देता है निफ्टी 50, है ना। इधर थोड़ा सा पॉपअप करके फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन है। ये आ गया हमारे इंडिया की वो निफ्टी 50 की 50 इंडिविजुअल कंपनी। अब आपके सामने देख लीजिए कैसा है बाजार हमारा आज का। फ्लैट, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव और कुछ न्यूट्रल, ठीक है। तो आप लोगों का व्यू क्या होगा, यार कोई ट्रेड वेड नहीं बनता आज, है ना। अगर ग्रीन होता तो हम बाइंग साइड पे सोच सकते थे, यार रेड होता तो सेलिंग साइड पे सोच सकते। तो अभी न्यूट्रल है, देयर इज नो ट्रेड, क्लियर है। ये आप लोगों के चुटकियों में आप लोगों के सामने आ जाए। सबसे इजी टास्क है ये रोज मॉनिटर करना है। अगर आपको सेंसेक्स देखना है तो क्लिक इट, लिखा हुआ है S&P BSE सेंसेक्स। वही चीज मैं आपको बता रहा था, एस बोले तो स्टैंडर्ड एंड पुअर, BSE 10। कॉमन कंपनी से देखो, वो टॉप 50, ये टॉप 30। कुछ आप लोगों को कंपनी में कमी दिखेगी, बस 50 में से 20 कंपनी को छाट के टॉप 30 बने। इसको देख के आपको क्या व्यू मिलेगा, न्यूट्रल। 50 भी न्यूट्रल है ऑलमोस्ट, 30 भी न्यूट्रल, ठीक है। चलो मजा नहीं आया सर, मार्केट देखना है हमको, गो टू ऑल कंपनीज। थोड़ा सा टाइम लेता है, लैगिंग है, फ्री में ऐसे ही होता है ना, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का वेट लगेगा। टारगेट डन, तो कट गया होगा ना सर, 316, 316 सर, कल ही काट दिया। हाँ हाँ वो तो पता है, इंट्राडे, सी दैट। अब बताओ अब क्या व्यू, ये आप लोगों का पूरा इंटायर मार्केट है, सारी कंपनीज आ गई है ना आपके एक ही स्क्रीन के ऊपर। तो जितनी बड़ी स्क्रीन होती है उतना अच्छे से दिखता है। यहाँ अच्छे से दिख रहा है, आपके मोबाइल में थोड़ा सा हो सकता है आपको मोबाइल को टिल्ड करना पड़े, या लैपटॉप की स्क्रीन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट। देखिए जरा क्या है आज का बाजार, ग्रीन है। अगर मैं आपसे सेक्टर से पूछूं कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है, सेक्टर भी लिखे हुए वहां पे, फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, नॉन एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, यूटिलिटीज, है ना, इधर इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ये खोल लेते हैं, है ना, क्लिक किया। अब यूटिलिटीज में जितनी कंपनीज होगी इसने क्या कर दिया, क्लबिंग कर दिया। अब ये देखो आपके सामने एनटीपीसी, यू नो दैट, सरकारी कंपनी, अडानी, ठीक है, अच्छी है। पावर ग्रिड, सरकारी, अडानी पावर, बताइए किसकी। इधर
जितना बड़ा थंबनेल उतनी बड़ी वो कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उसका उतना असर। तो आप क्या करते हैं आज सुबह इनमें बाइंग ही बनता था ना, अभी तक नहीं गिरा मतलब बाइंग ही है। ये बाजार क्लोज होने आए हैं, 3:30 बजने वाली है, 10 मिनट बाकी है, तो अभी तक अगर कोई स्टॉक ऊपर ही है यानी उसके अंदर क्या आया होगा, प्रेशर आया होगा, बाइंग प्रेशर। और बाइंग प्रेशर ऐसा नहीं कि आया और चला गया, ये बाइंग प्रेशर बना रहेगा कल भी, क्योंकि कोई चीज बढ़ के बंद होती है तो ज्यादातर चांसेस है खुलेगी भी बढ़ के, भले खुल के नीचे गिर जाए लेकिन पॉजिटिव खुलेगी। दैट वी कैन एस्टिमेट 90% हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, बाकी का फिर 10% चार्ट वार्ट देख के और कोई न्यूज व्यूज देख के हम लोग एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इंटायर पूरे मार्केट के बारे में आइडिया नहीं। ट्रेडिंग व्यू इसलिए यूज किया जाता है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। सेक्टर वाइज आप लोग जो को मैंने अभी जो टास्क दिया कि दिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखो, एनर्जी में देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में सुने होंगे नाम ये वाले, है ना, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, BEL, सेमीकंडक्टर, ये स्टॉक्स आ गए, हनीवेल, ठीक है, पावर इंडिया, BDL, भारत डायनामिक्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मटेरियल बनाते रहता है। तो ये वाली चीजें हैं, आप लोगों को बस ये स्टॉक्स को मॉनिटर करना है और सेक्टर्स देखना है और बाजार को थोड़ा सा इंटरनेशनल तरीके से आप लोगों को कोशिश करना है कि हम उससे कोरिलेट कर पाए। दिस इज योर टास्क। अभी शुरुआत में 1-2 हफ्ता यही टास्क है, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग और जस्ट, ठीक है। तो ये वाला वेबसाइट फॉर दी स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा देखने के लिए सेक्टर वाइज। अनदर वेबसाइट इज मनी कंट्रोल, पता होगा आप लोगों को, है ना। न्यूजेस के लिए आप लोग यहाँ पर जा सकते हो, स्टॉक्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, मनी कंट्रोल मार्केट की न्यूजेस के लिए बेस्ट है। हिंदी इंग्लिश का किसी को अगर टेंशन है तो हिंदी इंग्लिश गुजराती यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, एक बढ़िया वेबसाइट है ये भी, मनी कंट्रोल। नेक्स्ट वेबसाइट है जो मुझे बहुत पसंद है और यूजुअली मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, मिंट, लाइव मिंट करके एप्लीकेशन है, या फिर आप लोगों को इसका ई पेपर भी मिल जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, आप लोगों को स्टॉक, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, मिंट लाइव। अनदर वन मनी कंट्रोल जिससे न्यूज लेता है वो ये है, दिस इज अवर ऑफिशियल पार्टनर, NSE का ऑफिशियल पार्टनर है, डाटा पार्टनर जिसको बोलते हैं, रॉयटर्स करके हैं, ये मनी कंट्रोल को न्यूज देता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अगर इंटरनेशनल मार्केट की तरफ आपको जाना है तो एप्लीकेशन भी है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक न्यूजेस यू कैन फाइंड इट, ठीक है, रॉयटर्स करके है, REUTER। एक और है, बिना न्यूज़ से आपका कुछ नहीं होना है, ठीक है। डोंट थिंक कि स्टॉक खरीदा बेचा और अपन चालू हो जाएंगे ट्रेडिंग करना, तो पॉसिबल नहीं है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑथेंटिकेट न्यूज़ आप लोगों को यही मिलेगा, ठीक है। जिसको डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेड करना है तो वो 2 महीने बाद आए, डोंट वेस्ट योर टाइम है। ये सारी चीजें आप लोगों को बेस बनाने के लिए है ना, बेस अगर मजबूत होगा तो ही आगे ऑप्शन टिकेगा, अदरवाइज डबल और फिर जीरो। मैं लिख दूंगा कहीं पे भी काम पेपर पे, डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेड किया तो ये होना तय है, हाँ, गारंटेड, ये गारंटी है। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है, बट आई कैन गिव, डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेड नहीं होते हैं, दिमाग से निकाल देना अगर किसी के माइंड में ऑप्शन डायरेक्टली ट्रेड करने का मोटिव है। पहला 3 महीना करेंगे सब, बट प्रैक्टिस पहला 3 महीना इक्विटी, 6 महीना फ्यूचर, साल भर प्रैक्टिस ऑप्शन, ये रिदम पकड़ लेना, लंबा टिकोगे। 3 महीना इक्विटी, 6 महीना फ्यूचर और साल भर ऑप्शन, धीरे 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 आएगा, है ना, इकट्ठा नहीं है। चलो दैट्स इट, इतनी सारी वेबसाइट अभी हाल फिलहाल के लिए काफी है। अगर आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ देखना है तो NSE इंडिया की वेबसाइट आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, थोड़ा सा आपको ब्राउज करना पड़ेगा क्योंकि मैं सारी चीजें इसकी नहीं ले सकता मैं,
इतनी सारी अकेली वेबसाइट में इतनी सारी चीजें हैं कि अगर मैं इसको लेने जाऊंगा तो पूरा साल भर लग जाएगा मुझे इसी वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप लोगों को धीरे धीरे ब्राउज करना। ठीक है, चलो, जहाँ तक ये वेबसाइट आप लोगों को, भाई देखो एप्लीकेशन एंड्रॉइड आईओएस दोनों है इसके अंदर। डेस्कटॉप पे जरूरत होती नहीं है, केवल आप बुकमार्क बना लीजिए डेस्कटॉप पे। गो, कॉर्नर में छोटा सा स्टार मार्किंग होता है, बुकमार्क एडेड, तो ऑटोमेटिकली आप जब इसका ये प्लस वाला आइकन खोलोगे तो यहाँ पे ये बुकमार्क सारे आप लोगों के इकट्ठा हो। ठीक है, और किसी को अभी प्रैक्टिस करना ही है स्टॉक की, लाइक जैसे किसी को खरीदना है तो एक डेमो एप्लीकेशन है, फ्रंट पेज करके एक डेमो एप्लीकेशन है, यू कैन ट्रेड हियर डेमो है ना, ये वर्चुअल मनी देता है, तो वर्चुअल आप स्टॉक ट्रेड कर सकते हो किसी को अभी से कुछ करना हो तो। ये दैट्स इट, इसके अलावा भी हाल फिलहाल तो वेबसाइट की जरूरत नहीं है। डन, चलो, डाउट कुछ इसमें हो तो मुझे बता दो, और कल का एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगा, या तो कंप्लीट इट, कुछ डाउट हो तो वो ले लो, फिर उसके बाद फिर असाइनमेंट दे। हाँ जी, ठीक है, नो डाउट, नो डाउट, नो ट्रेड, नो स्टॉप लॉस, नो टारगेट, नो एसएल, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो डाउट शुड बी देयर, कुछ तो होना चाहिए डाउट। मैम, नो डाउट, इधर पीछे से डियर, तुम ऐसे छुप छुप के पीछे ऐसे बैठे हुए। हाँ, यू कछु है डाउट? नहीं डाउट है, ठीक है। हाँ जी, क्या डाउट है सर? ऐसे कट क्यों गया ट्रेड? हाँ, हाँ, वो तो पड़े रहेंगे तो डिलीट हो जाएगी नहीं तो बस वाली डिलीट कर दो। हाँ जी मैम, एनीथिंग? अरे चलेगा, अभी कोई ऊपर से जाएगा फिर पकड़ के इसको लाएंगे बीच में से भी, अभी ऐसा जा रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन लाएंगे, करेंगे। वो मेरे पे छोड़ दो, आपने दिए ना मुझे 3 महीना, तो मेरे हिसाब से 3 महीना कर लो, वैसे तो करते आ ही रहे थे ना। कर लिया लॉस प्रॉफिट का, 3 महीना मुझे कर लें तो मेरा काम अच्छे से, कल डू इट है ना, कल का टास्क आप लोगों का। कब खुलते हैं कब बंद होते हैं, और इंडिया के अंदर मार्केट बता दूं मैं, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स, और पांचवा है सीडीएस। ये इंडियन मार्केट है, ये सारा इंडिया के अंदर है, ऑल आर लीगल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, एंड सीडीएस बोले तो करेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज। इन सब का ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम प्रॉपर ए टू जेड, ईच एंड एवरीथिंग। और इंटरनेशनल मार्केट में यूएसए कब खुलता है, यूएसए कब बंद होता है, यूरोपियन मार्केट कब कब खुलता है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके है ना। एशियन मार्केट में जापान, चाइना, शंघाई, थाईलैंड, या फिर आपका सिंगापुर हो गया है ना आपका। इधर देखें तो हाँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, ऐसे। और इंडिया के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हो या फिर हमारे स्टॉक्स हो, इनके ओपनिंग क्लोजिंग का टाइम किसी को पता है अभी? गलत, ट्रेड कौन करता है यहाँ पे? ओपनिंग टाइम, से लाउडर, 8:45। बाकी का टास्क आप लोगों पे छोड़ दिया हमने, किसके लिए, क्यों, कैसा, कब, सारे सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है,
तो फाइंड आउट, कल मिलते हैं असाइनमेंट के साथ में। आ जाएगा समझ में, सब आ जाएगा महेश बाबू, आपको कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन मेरी राइटिंग की तरह होते हैं, बाकी धीरे 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 मेरी बातें भी समझ में आने लगती है। मस्ती मजाक करके पढ़ेंगे, सीरियसली नहीं पढ़ेंगे। पहला दिन थोड़ा सा सीरियस पढ़ाना पड़ता है मेरे को, अच्छा लगता है, ताकि वो एरा बना रहे। क्यों सर, रिव्यूज लेना तो सर से ले लीजिए, ये पुराने स्टूडेंट हैं। ये भी लाइन बनाई है अपनी सपोर्ट की, तो कुछ भी लाइन तो आएगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ डिलीट कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चांसेस आर देयर, वो बनाया सही तो है आपका, पुरानी वाली डिलीट। कल करेंगे सर, ये वाली क्लास क्लियर हो जाएगा। चलो आप लोगों के मेल आईडीज वगैरह सब लोग कंफर्म करा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपकी मेल आईडी पे ही सारे जाएंगे। सारा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, गलतियां नहीं होना चाहिए। मेल आईडी में जो आप लोगों ने फॉर्म भरते वक्त दिया था, अगर डॉट भी इधर उधर हुआ तो आप लोगों को मेल्स और ये जो असाइनमेंट या जो भी चीजें हम लोग देंगे आज की सब, वो आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कंप्लीट योर पूरा प्रोसेस एंड देन 2 दिन के बाद में आपका प्रॉपरली सारी चीजें हो जाएगा, तो हम लोग से प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ आप लोगों को लेके जाएंगे, ठीक है। अभी कैजुअल चल रहा है, एक हफ्ता ये बिल्कुल कैजुअल ही चलेगा। अभी ओरिजिनल चीज में एक हफ्ते के बाद में प्रॉपरली आप लोग थोड़ा सा उस चीज में प्रॉपरली आ जाओ, रिदम बन जाए, फिर एक हफ्ते बाद हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारा कोर्स कंटेंट है वो फिर हम लोग एक हफ्ते से स्टार्ट करेंगे, या मंडे से समझ लो, मंडे से आप लोगों का एक्चुअल जो कोर्स कंटेंट है वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। अभी टिल फ्राइडे जस्ट कैजुअल है ना, लर्निंग चल रहा है, मैं आपको समझ रहा हूँ, आप मुझे समझ रहे हो। थोड़ा सा मेरा पिच कैसा करना है आप मुझे बता दो, मुझे हाई पिच रखना है, लो रखना है, मॉडरेट रखना है, या और स्लो कर दूं, या और लोअर लेवल पे लेके जाऊं मैं। नहीं, आप मुझे जैसा बोलोगे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, आई एम रियली वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। जी मैम। कोई दिक्कत नहीं, मेरी राइटिंग की तरह वो आ जाएगा धीरे धीरे, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, 4 बार में आएगा, आई विल एक्सप्लेन। आप मुझसे 10 बार भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा। हाँ जी, हम ये अभी चलता रहेगा मैम, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो हम जस्ट आज पहला दिन है, हम लोगों ने इंटर किया है, हम जान रहे हैं बाजार, है ना, तो डोंट वरी, हो जाएगा सब कुछ। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर वो सीख सकते हैं तो मेरे को लगता है आप भी सीख सकते हैं। एक मेरे स्टूडेंट हैं, मुकेश जी उनका नाम है ना, ही इज 4th क्लास पास। आप लोग मेरे हिसाब से सब ज्यादा ही हैं उनसे, है ना, 4th क्लास पास हैं। अब वो 4th क्लास पास आदमी मेरे पास एक दिन आया, क्लास लगे गया, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, अपना एंजल का भी अकाउंट वो हिंदी में करके चलाते थे, सर ये कैसे खरीदना है, कैसे भेजना है। पहली बार आए, 6 महीने के बाद आए, 3-4 महीने करते रहे उन्होंने, एक साथ 1-2 बार और क्लासेस करी, कोई दिक्कत नहीं सर, करो आप। 6 महीने बाद आए, सर ये आपने ऐसा ऐसा बताया थे, ऐसे ऐसे शेयर तो मैंने देखे, उनको बाय किया, तो करीब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट डाला है। केटरिंग का काम करते हैं वो, बहुत माइन्यूट, बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हो अपन उनको, कि यार मुझे लगता नहीं था कि सीख पाएंगे, बट 6 महीने बाद आए, फिर उसके बाद फिर आए 6 महीने बाद मिठाई लेके मेरे पास, पोर्टफोलियो सर 4.5। ही ट्राइड ऑप्शन भी, ही ट्राइड फ्यूचर भी, ही ट्राइड कैश भी, पर उनको क्या लगा, बोले सर मैं स्लो हूँ ऑप्शन में, सर वो बहुत फास्ट मोमेंटम होता है, तो मैं कभी कभार जब मेरे को लगता है तो मैं लेता हूँ, अदरवाइज स्टॉप। अब आप ये सोच लो कि वो आदमी कर सकता है तो वाई नॉट। जी मैंने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल रख दिया है, वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, है ना, तो ऐसा कोई चीज नहीं है, तो थोड़ा सा कैरी कर लीजिए। समझना आपका थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो, धीरे 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 धीरे, नया चीज है, नहीं अगर आपका फैक्टर ही अलग है, आप उस फील्ड से हो ही नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिखा सबको दिया है पकड़ पकड़ के, चाहे सीए हो, आईएएस हो, या फिर कोई और, है ना, तो मेरा सिखाने का तरीका मेरे हिसाब से, अगर आपको लग रहा है कि हम कर सकते हैं तो यू कैन।